नमस्कार। और वीडियो हर बार की तरह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और मैं बात करूंगी लैंग्वेज वाले सेक्शन के ऊपर, जो कि सवाल मेरे पास बहुत बार आया है। और ये सवाल उस वीडियो के थ्रू आया है जहां पर मैंने बात की थी कि भाषा के साथ साथ केस स्टडी और यहाँ पर जो एजुकेशनल करंट अफेयर है वो कैसे आपको कवर करना है। तो पहली बात तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है उसको जा कर के देखिए। और इसके साथ साथ EMRS की कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, उसको भी आप बिल्कुल देखिए। मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि आप इन शॉर्ट देखिए या फाइल सेक्शन चेक कीजिए टेलीग्राम का, वहाँ पर कम से कम 500 से ज़्यादा ऐसी PDFs है जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं तो आपका EMRS का पेपर 1 नहीं रुक रहा। अब बात कर लेते हैं सवाल को लेकर के। मैं भाषा की बात बार बार इसलिए कर रही हूँ, या आपने बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते भी हैं कि भाई भाषा बेशक हमें आती है लेकिन मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2023 वाला जो पेपर हमारा हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे क्योंकि उनको भाषा के बारे में, लैंग्वेज सेक्शन के बारे में ठीक से पता नहीं था PGT वाले सेक्शन में। अगर मैं बात करूं TGT में, जहां पर रीजनल भाषा को चुनने की बात आती है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ये काफ़ी हद तक क्लियर करने वाली है। जो बच्चे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए रीजनल भाषा को ठीक से चुनना न सिर्फ ज़रूरी है, बल्कि इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से लैंग्वेज वाला सेक्शन आपको क्वालिफाई न सिर्फ करवा सकता है, बल्कि आपका जो 1+ अपग्रेडेड नॉलेज है वो किस तरीके से आपके पेपर में बेहतर परफॉर्मेंस में हेल्प कर सकता है। तो PGT में तो देखिए फंडा कम्प्लीटली क्लियर है। ये हमारा इसका पेपर 1 की तरफ की हिंदी और इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब यहाँ पर जो TGT में दिक्कत आ रही थी बच्चों को, तो मैं यहाँ पर ये आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी भाषा आपको ऑफिशियली दी जाती है नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो कि आप चुन सकते हैं। इस बार के नोटिफिकेशन में कुछ भाषाएं अगर अपग्रेड कर दी जाएं तो बात अलग है, बट अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो इन्होंने जो लैंग्वेज TGT में चुननी है, हिंदी इंग्लिश के साथ साथ एक भाषा आपको और चुननी है जिसका नाम इन्होंने दिया रीजनल लैंग्वेज। यानी 10 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की इंग्लिश है और इसके साथ साथ 10 नंबर की रीजनल भाषा आपकी यहाँ पर आएगी। हर सेक्शन में से 10 में से 4 सवाल आपको सही करने ज़रूरी रहेंगे। यानी 10 सवाल हिंदी में से, 10 सवाल इंग्लिश में से और 10 सवाल रीजनल भाषा जो आप चुनेंगे। कौन कौन सी भाषा है ये देख लेते हैं। आपके पास जो ऑफिशियली इन्होंने दी है, कहा है कि भाई बंगाली चुन सकते हैं, आप डोगरी चुन सकते हैं, इंग्लिश चुन सकते हैं, गारो चुन सकते हैं, गुजराती चुन सकते हैं, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, संथाली और तेलुगु और उर्दू, ये भाषाएं आपको दी गई हैं कुल 18, जिसमें से कि आप अपनी मनचाही भाषा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का चुनाव करते हुए हिंदी इंग्लिश के साथ साथ चुन सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को लास्ट टाइम में दिक्कत आ रही थी कि उन्हें चॉइसेस जो हैं और मिलनी चाहिए थी। तो उम्मीद करते हैं कि EMRS थोड़े से लैंग्वेज का अपग्रेडेशन और उसमें कर दे, ताकि बच्चे इसको बेहतर तरीके से चुन पाएँ। जैसे पंजाबी भाषा देखने को नहीं मिली इसमें, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे पंजाब के जिन्होंने कहा कि भाई पंजाबी भाषा नहीं थी, जिसके चलते लैंग्वेज का सेक्शन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। और मैं बता दूं आपको कि लैंग्वेज के सेक्शन में आपको क्वालिफाई न सिर्फ करना ज़रूरी है, बल्कि इन्होंने ये लिखा भी है कि TGT के लिए आप 1 to 6 का जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट 5 जिसमें लैंग्वेज की बात की गई है, अगर आप माफ़ कीजिएगा कॉमन 6 पार्ट जो है यहाँ पर, यदि आप उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो रेस्ट ऑफ द 1 से 5 तक का जो सेक्शन है वो चेक नहीं किया जाएगा। तो ऐसी सूरत में एक ही एक ओपिनियन या कहेंगे एक आशा यहाँ पर बचती है कि या तो आप पार्ट 6 यहाँ पर क्वालिफाई करें जो कि लैंग्वेज का सेक्शन है, या फिर अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो जो भी आपने मेहनत की है वो मेहनत आपके काम नहीं आने वाले, बिकॉज रेस्ट ऑफ द जो पेपर है आपका वो यहाँ पर चेक नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो भी भाषा आप चुनेंगे, अब कैसे चुने, सीधी सी बात है, यदि आपकी कमांड आपकी रीजनल लैंग्वेज पे ठीक ठाक है तो उस रीजनल लैंग्वेज को चुनिए, नहीं तो इंग्लिश का ऑप्शन इसमें हमेशा दिया हुआ है। और एक अच्छी बात यह है कि रीजनल भाषा जो भी आपसे पूछी जाएगी, कंपैरेटिवली जो भाषा वहाँ पर आएगी, इंग्लिश हिंदी जो कंपल्शन है उससे वो आसान होगी। तो जो बच्चे डर रहे थे बार बार कि इंग्लिश भाषा चुने कि नहीं चुने, टफ आएगी,
तो रीजनल भाषा में कुछ एग्जामिनेशंस की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर इंग्लिश भाषा आसान रही हिंदी भाषा के मुकाबले। ये एक बात थी। दूसरी बात, अब ये चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी भाषा में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ताकि आप पेपर को ठीक ढंग से अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि क्वालिफाइंग इन द नेचर है। इसके मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले, लेकिन क्वालिफाइंग इन द नेचर का मतलब क्वालिफाई करना आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो ये तो थी एक बात। और दूसरी बात जो मैं बता दूँ आपको कि लैंग्वेज का जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो EMRS की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको देखिए, समझिए और प्रीवियस ईयर पेपर को जितनी बार आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके नेचर पैटर्न को समझ सकते हैं, उसको देखिए, ताकि कम से कम आप एक ये यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट कर पाएँ कि पेपर का जो नेचर है वो किस तरीके का आता है, कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है आपको। क्योंकि भाषा अक्सर ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स हमेशा उसको हल्के में ले लेते हैं। ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है। जितनी ज़्यादा क्वालिफाइंग इन द नेचर में चीज़ें होंगी, उतनी ज़्यादा वो आपके लिए टफ ही होंगी, और कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है आपके लैंग्वेज सेक्शन को क्वालिफाई ना करने में। तो ध्यान से चुनें और काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होके चुनें, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का न सिर्फ सवाल है, बल्कि जो मेहनत आपने इतने साल की है, इतने महीनों से की है, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द app from the playlist Beat the Competition, and don't forget to join the Telegram channel to collect all the free of cost PDF from the file section. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। अब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ।